Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. This is the session of class 11th and 12th Computer Science, and today's topic is the handling text file with Python programming language. So let's move on the syllabus. ये सिलेबस है जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टेक्स्ट फाइल हैंडल करना सीखे थे पाइथन के हेल्प से। हमने जैसा आपको बताया था कि 6 मोड हैं इसके, रीड, रीड प्लस, राइट, राइट प्लस, अपेंड और अपेंड प्लस। ठीक है, इन चारों को कैसे यूज करना है, क्या मतलब है, उसको मैंने बताया था। रीड के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ किसी भी फाइल को हम लोग रीड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। डब्लू मोड मतलब राइट मोड में सिर्फ राइट कर सकते हैं, लेकिन राइट में अपने को ध्यान रखना क्या पड़ेगा, अगर फाइल में पहले से कुछ डेटा है तो उस डेटा को ये क्लियर कर देगा, हटा देगा, और अगेन ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइल से स्टार्ट हो जाएगा। अपेंड क्या था, जो ओवर रिडन नहीं होता था डेटा का, जो डेटा आपके फाइल में है वो रहेगा ही, इसके बाद जहां से वो डेटा खत्म होती है वहां से न्यू डेटा वहां पे राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रीड क्या था, राइट क्या था, अपेंड क्या था, तीनों को प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखे थे, एक छोटा छोटा प्रोग्राम के हेल्प से समझे थे। अब समझते हैं हम लोग जो आर प्लस का क्या मतलब होता है, डब्ल्यू प्लस का क्या मतलब होता है और ए प्लस का क्या मतलब होता है। तो लेट्स मूव ऑन द जुपिटर नोटबुक। यह जुपिटर नोटबुक जहां अभी तक सारे कोडिंग हम लोग करते आए हैं पूरी सीरीज की। ठीक है, पिछले में हम लोगों ने देखा था, यही था हमारा python.txt एक फाइल थी जिसको हमने राइट मोड में ओपन किया था, रीड मोड में ओपन किया था सॉरी, और इसको हम लोग सिर्फ रीड कर पा रहे थे। हमारा फाइल का नाम था python.txt। ठीक है, दूसरे में हम लोगों ने इसको राइट मोड में ओपन किया था, हम लोग सिर्फ राइट कर पा रहे थे, रीड नहीं कर पा रहे थे कुछ। तीसरा जो अपना था वो अपेंड मोड में था, जिसमें हमने राइट किया था लेकिन वो ओवर रिटर्न नहीं होता था। ठीक है, मतलब जो फाइल में डेटा है वो ऑलरेडी रहेगा। आज जो फोर्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं फोर्थ को ऊपर कर लूं, तो फोर्थ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा मोड, आर प्लस, आर प्लस मोड। ठीक है, आर प्लस मोड। आर प्लस मोड में मैंने आप लोगों को थ्योरिकली पहले ही बता दिया हूं जो आर प्लस मोड क्या होता है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, रीड एंड राइट। अब आपको ध्यान रखना है, पहले रीड है देन राइट है। इस चीज का क्या मतलब, ओपन फॉर रीड एंड राइट डेटा इनटू अ फाइल। ठीक है, ओपन फॉर रीड एंड राइट डेटा इनटू अ फाइल। चलिए इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या आर प्लस का क्या मतलब होता है, उसको प्रोग्रामिंग के हेल्प से। जैसे यहाँ पे फिर से मैंने एफ इक्वल टू बनाया, ओपन पाइथन डॉट टेक्स्ट फाइल को ओपन करना था तो पाइथन डॉट टी ऑलरेडी फाइल है, मैंने पहले आपको दिखाया था, और इस बार मैंने इसको आर प्लस मोड में ओपन किया। आर प्लस मोड में हमारा फाइल ओपन हो गया। ठीक, अब हम लोग इसको रीड करने का कोशिश करते हैं, एफ डॉट रीड। ठीक है, लिख के आ गया, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न। जो भी लिखा था फाइल के अंदर, अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार फाइल को भी आप लोग को दिखा दूं, यही हमारा फाइल है python.txt। अगर आप लोग देखना चाहें तो यही लिखा हुआ है, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न बिकॉज इट हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। यही हमारा फाइल है, और फाइल आप लोग देख सकते हैं, यही चीजें यहाँ पे आ गई है। ठीक है, हमने रीड किया। अब इसमें थोड़ा सा राइट करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है। अगर राइट करने की कोशिश करेंगे तो एफ डॉट राइट, राइट करने के दो तरीके हैं, राइट लाइंस, और मैंने बताया था राइट और राइट लाइंस। तो चलिए अभी राइट का यूज करते हैं, और तो मैंने इसमें एक और सेंटेंस ये किया, करेंट वर्जन, करेंटली, करेंटली पाइथन 3, पाइथन 3 आर इन मार्केट, पाइथन 3
इज इन मार्केट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो करेंटली क्या चल रहा है, पाइथन 3 मार्केट के अंदर चल रहा है। ठीक है, एफ को हमने क्लोज कर दिया, फाइल को हमने क्लोज किया। ठीक है, फाइल क्लोज हो गई। चलिए फिर से एक बार रन कराते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए एक बार रीड करके देखें फाइल को अगेन, फाइल को एक बार रीड करके देखते हैं फिर से क्या आता है हमारे पास। अभी तो राइट हो गई ना, कुछ भी नहीं आपको दिख रहा होगा, क्लोज को हटाऊं अगर, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा फाइल के अंदर आपको। ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ देखोगे, ये 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 देखो, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इजी टू लर्न। मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा साइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, करेंटली पाइथन 3 इज इन मार्केट, करेंटली पाइथन 3 इन ए मार्केट। ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि 2 बार हमने उस प्रोग्राम को रन कराया, इसलिए 2 बार आया। जितनी बार रन कराते जाएंगे वो चीज़ लिखता जाएगा, लेकिन हम लोग रीड नहीं कर सकते फाइल को एक बार राइट करने के बाद। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ लिखूँ एफ डॉट रीड, आप देखोगे कुछ भी हम लोग रीड नहीं कर सकते। तो आप लोग रीड करें फिर राइट करें, राइट करने के बाद आप लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो यही होता है आर प्लस मोड का मतलब। मे भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को आर प्लस मोड क्या होता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोड था वो था डब्ल्यू प्लस। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो नेक्स्ट मोड जो अपना था इम्पोर्टेंट, वो था कौन सा, डब्ल्यू प्लस, मतलब राइट प्लस मोड। ओपन फॉर राइट एंड रीड डेटा इनटू अ फाइल, इट विल ओवरराइड। ठीक है, चलिए इसी को एक बार फिर से ओपन करते हैं हम लोग रीड मोड में, राइट प्लस मोड में, और इसको समझने का कोशिश करते हैं क्या होता है। तो फिर से हमने क्या किया, एफ को ओपन किया। ठीक है, पाइथन डॉट टी एक्स टी के फॉर्म में, और इस बार मैंने इसको डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन किया। डब्ल्यू प्लस में क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रीड करूँ एफ डॉट रीड, तो कुछ नहीं आएगा फाइल के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले राइट करो देन रीड करो। तो चलिए एक बार इसको राइट कर लें, एफ डॉट राइट, मैंने इसमें लिखा पाइथन 2, पाइथन 2 इज आउटडेटेड, आउटडेटेड। ठीक है, पाइथन 2 जो है वो आउटडेटेड हो गया है, तो मैंने इस चीज को मेंशन किया एफ डॉट राइट। ठीक है, मतलब 20 कैरेक्टर्स हमने लिखा। ठीक है, एफ डॉट रीड, एफ डॉट राइट पाइथन 2 इज आउटडेटेड, एफ डॉट रीड किया हमने, राइट करने के बाद एफ डॉट रीड, मान लो 20 कैरेक्टर्स में रीड करता हूँ, नो आई कांट डू दिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइल को हमने क्लोज किया। 2 बार ये चीज भी मेंशन हो गया होगा एक्चुअली, यहाँ एक ही फाइल में, चूंकि हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती गई। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही फैला देता हूँ, यस, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, जितनी बार मैं रन करूँगा, यस। चलो एक बार फिर से राइट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले रीड करा के दिखा दिया था आप लोगों को। अगर मैं अभी फिर से ये काम करूँगा दिक्कत आ जाएगी। तो एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करा के फाइल को क्लोज कराता हूँ, एफ डॉट क्लोज करके सारे ऑपरेशन को बंद कराता हूँ। अब पुराने सारे ऑपरेशन यहाँ बंद हो गए हैं। ठीक है, अब फिर नया ऑपरेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका। एफ इक्वल टू ओपन, क्या था, पाइथन डॉट टी एक्स टी, किस मोड में, डब्ल्यू प्लस मोड में। ठीक है, फिर हमने लिखा एफ डॉट राइट। ठीक है, मैं और लिखता हूँ पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
मैंने मेंशन किया 35 कैरेक्टर्स। अब जरा अपने फाइल को चेक करते हैं। ये है फाइल। क्या यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा खाली हो गया है? अभी तक अपडेट नहीं हुआ है ये। ठीक है, हमने क्या दिया? पाइथन डब्ल्यू प्लस पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज एफ डॉट राइट, सॉरी एफ को क्लोज करना पड़ेगा, जब तक क्लोज नहीं करेंगे डेटा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर अपना फाइल को एक बार अपन चेक करें, पाइथन इज ए हाई लेवल करेंटली पाइथन 3 इज इन ए मार्केट। अरे पुराना है, सॉरी, ये 1 KB देख रहे होंगे आपने, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज लिख के आ गया है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग रीड करना चाहे, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट रीड। हालांकि फाइल अब क्लोज हो गई है, एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा फाइल को। ठीक है, क्योंकि एक बार जब क्लोज हो जाती है फाइल तो आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मे भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अब जो चीज़ मैं राइट कर रहा हूँ ये चीज़ राइट हो रही होगी वहाँ पे। और अगर आप देखोगे पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यहाँ पे राइट हो गई है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू मोड में लिखा है इसलिए 2 बार राइट नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है ओवर रिटन हो जाती है इस चीज़ में जब हम लोग डब्ल्यू का मोड यूज करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो कैसे पाइथन डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू प्लस मोड में कैसे काम करता है। इसके बाद अपेंड प्लस है। अपेंड प्लस भी यही है। फिर से एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ फाइल को, क्योंकि होता है फाइल जब ओपन रहते हैं इसके बैकग्राउंड का पता अपने को नहीं चलता। अब जो है वो लास्ट है अपना अपेंड प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या था अपना मोड था डब्ल्यू प्लस मोड। ठीक है, अब जो करने वाले हैं वो कौन सा है? अपेंड प्लस। अपेंड प्लस मोड इसमें पता है इसी के जैसा ही होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस दिक्कत क्या आती है, जो इसमें ओवर रिटन होता है जबकि ए प्लस मोड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूं पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज या पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज, यहाँ लिख दूं मैं लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज मैं लिखूं। ठीक है, और लिखूं मैं एफ डॉट, चलिए इसको भी एक बार ये भी लगा देते। ठीक है, मैंने लिखा और मैं इस चीज को रन कराऊं तो ए प्लस मोड में क्या होगा, पहले जो लिखा हुआ था उसको ये एज इट इज छोड़ देगा। उसके बाद जहां पे वो लाइन हमारी खत्म हो रही है वहां से ये वाली चीजें मेंशन कर देगी। तो सॉरी एफ क्लोज। ठीक है, डन हो गई। अब चलिए इसको दिखाता हूं मैं आपको पाइथन की। देखो, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो था पहले से, और यहाँ पे एक नया लाइन ऐड किया हुआ है पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज। ये चीजें ऐड हो गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये ए प्लस मोड है, ए प्लस मोड में ओवर रिटन नहीं होता है जबकि डब्ल्यू मोड में ओवर रिटन होता है। ठीक है, तो मे भी ये सारे मोड आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद जो देखेंगे क्लोजिंग ए टेक्स्ट फाइल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो अगले टॉपिक है क्लोज करना, मतलब फाइल को हम लोग इसलिए क्लोज करते हैं कि सारे ऑपरेशन सब ब्रेक हो जाए, मतलब रुक जाए, वहाँ स्टॉप हो जाए, नॉट ब्रेक, इट विल बी स्टॉप इफ यू विल यूज द क्लोज टैग। ठीक है, आफ्टर दैट ओपनिंग ए फाइल यूजिंग क्लाउज। ठीक है, और क्लाउज के साथ हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लाउज के साथ देखेंगे फाइल को ओपन करना। अब मतलब कहने का मतलब होगा डिफरेंट टाइप के क्लाउज से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कितना लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, एक के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, इस तरह से होगा तो क्लाउज होगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट एंड राइट लाइन्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, रीड समझ में आ गया होगा, बस रीड लाइन और रीड लाइन्स सीक एंड टेल मेथड समझाना है। ठीक है, इसके बाद बाइनरी फाइल में हम लोग मूव करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।